सच्चाई एक ऐसा दीपक है ना, जिसे अगर हम पहाड़ की चोटी पर भी रख दें तो बेशक रोशनी कम करे, पर दिखाई बहुत ही दूर से देता है। और इस वक्त ज़रूरत है हमें खुद से सच्चे होने की। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मालूम होता है DSSB वालों की तैयारी किसी ठंडे बस्ते में जा चुकी है। क्या लगता है वैकेंसी इस साल नहीं आनी है? तो आज आप सभी के मन में आने वाले इस सवाल को और इस दुविधा को दूर करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा कोई भी काम अपनी प्रिपरेशन टाइम में नहीं करना है जिससे बाद में हमें पछताना पड़े। तो सबसे पहले तो मैंने आज का अपना मॉर्निंग रूटीन फिनिश किया है और लेमन एंड हनी के साथ में हॉट वाटर लिया ताकि बॉडी अच्छे से डिटॉक्स हो पाए। बहुत दिनों के बाद आज मैं आप सभी के साथ अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ, बिकॉज़ मेरी थोड़ी सी हेल्थ कंडीशन जो थी वो थोड़ी ठीक नहीं थी, तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अभी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपना वाटर इनटेक और सारी चीज़ें, डाइट जो है वो बिल्कुल हेल्दी रखूँ। तो मैंने कुछ सोक आलमंड्स लिए, रात में ही मैंने सोक कर दिए थे। एंड ब्रेकफास्ट के लिए भी मुझे कुछ प्रोटीन रिच रखना था, डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, तो मैंने चने भिगो दिए थे और आज का अपना ब्रेकफास्ट किया मैंने और उसके बाद फिर शुरू किया अपना सबसे पहला स्लॉट। तो मैं अभी क्या पढ़ रही हूँ ये शेयर करने से पहले आप सभी के जितने लोग भी DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके मुझे बहुत सारे इंस्टा पे इन दिनों DM आए कि मैम एग्ज़ाम अभी नहीं होना है या फिर कब तक होना है, अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही है, फ़्लो बनाए रखना बहुत मुश्किल हो रहा है, कैसे कंटिन्यू करें प्रिपरेशन को। और हम सभी चाहते तो हैं अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना, लेकिन हमारा माइंड हमसे इतना खेलता है ना, एंड हमें ढेर सारे एक्सक्यूजेस देता है। तो अभी आपको अपने मन के अगेंस्ट जाना होगा, अपने फ्लो को ब्रेक नहीं करना होगा, क्योंकि अभी हमारे पास समय है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज सामने नहीं दिख रही हैं, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत जल्दी ही आपके सामने ये जो DLED और B.Ed वाला विवाद है, इसका अगस्त के सेकेंड वीक में लगभग कुछ ना कुछ फैसला आने वाला है, वापस से सुनवाई होनी है। तो आपका ये फैसला क्लियर होते ही उम्मीद है कि KVS की तरफ से कुछ अपडेट आए एंड DSSB की वैकेंसीज भी अगस्त लास्ट तक आपको देखने को मिले। इसके साथ ही बहुत सारे लोग EMRS की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे अगर उन्होंने फॉर्म भरा होगा तो, या फिर AWES की एक वैकेंसीज आई हैं, हालांकि मैंने तो इसे फिल नहीं किया है, ना करूँगी AWES वाला, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसे ही अगर अपना टारगेट बना के चल रहे हैं। या फिर अब देखिए जैसे झारखंड हो गया या अलग अलग प्रदेशों की ढेर सारी वैकेंसीज भर्तियाँ आ रही हैं, तो शायद हो सकता है कि यूपी में भी इलेक्शन से पहले आपको कुछ भर्तियां देखने को मिल जाएं। तो हमें अपना जो मौका है वो नहीं छोड़ना है। हर काम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है और आपका दिमाग भी जब आप पढ़ने बैठते हैं या कोई काम अगर डेस्परेटली करना चाहते हैं तो दिमाग बार बार वजह जानने की कोशिश करता है। तो आपको अपने दिमाग को समझाना होगा, वो वजह अपने लिए खुद चूज करनी होगी और उसे बताना होगा कि आखिर आप प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई क्यों करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं बाहर बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स और वीड्स वगैरह उग गए थे, तो मुझे सफाई भी करानी थी। तो मैंने सफाई यहाँ पे शुरू करा दी ताकि शाम तक सारी चीज़ें बिल्कुल क्लीन हो जाएं एंड अगेन रिफ्रेश होके शुरू किया अपना अगला स्लॉट। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, DSSB की जो सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं जो लोग, तो उन्हें लग रहा है कि समय अभी है या फिर नहीं फ्लो बन पा रहा है, बहुत लंबे टाइम तक अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, लाइक 6 घंटे 7 घंटे, तो आप अपने टाइम ड्यूरेशन को कम ही रखिए, 3-4 घंटे ही रखिए। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस स्टडी जो है ना, उसे मत, उस फ्लो को मत ब्रेक कीजिए। आप ऐसा ना कीजिए कि पढ़ाई ही अभी छोड़ दें, जब वैकेंसीज आएंगी तब पढ़ेंगे, क्योंकि तब बहुत कम समय मिलेगा और अभी हमारे पास प्रॉपर समय है। चाहे तो आप अपना JBT टारगेट बना ले तब तक, क्योंकि JBT में हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। हालांकि जो फॉर्म फिलिंग थी वो 20 से शिफ्ट होकर के 8 अगस्त से शुरू होंगी, तो हमको थोड़ा सा समय जो है पहले के कंपैरिजन में और मिल गया है। तो अपनी प्रिपरेशन को ऐसे रखें कि बहुत ज़्यादा अगर लॉन्ग आवर्स की स्टडी नहीं कर रहे हैं तो भी कंटिन्यूअसली 2 to 3 आवर्स या जो भी आप स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं 1-1 घंटे, तो कम से कम मिनिमम तो रखिए कि 3 to 4 आवर्स कम से कम डेली पढ़ने ही हैं मुझे।
एंड अगर आप बिहार की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो आपके पास बहुत ही कम समय है और आप 6 घंटे 7 घंटे मतलब जितना टाइम आप डिवोट कर सके पढ़ाई में, जिनका एग्जाम क्लोज है वो अपनी पढ़ाई करें। साथ ही टेलीग्राम पे मैं आपके साथ अब धीरे धीरे, अभी तक मैं सिर्फ वोकैब एंड करंट अफेयर ही शेयर करती थी, तो मैं आपको कुछ नोट्स भी धीरे धीरे शेयर करना स्टार्ट करूँगी। कुछ PDF वगैरह तो वो तो मैंने जो इम्पोर्टेंट थी वो शेयर की ही थी GS वगैरह से रिलेटेड, बाकी और भी सब्जेक्ट्स के मैं धीरे धीरे आपके साथ में अब शेयर करना स्टार्ट करूँगी। सो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। TSSB का जो पार्ट B है पेडागॉजी वाला पोर्शन, उसमें कई सारे लोगों के डाउट थे कि अगर कोर्स नहीं ले रहे हैं तो किसी बुक से, मतलब ऐसा बुक सजेस्ट कीजिए जिसमें थ्योरी पोर्शन पूरा कवर हो एंड वो कहाँ से पढ़े, मतलब तो बहुत जल्दी ही मैं आपके साथ रिव्यू वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मैंने बुक मंगाई थी, वो मेरे पास अभी रिसीव हो गई है, जो प्रतीक सर की एक न्यू बुक आई है जिसमें कि उन्होंने पूरी थ्योरी दे रखी है। मतलब प्रैक्टिस सेट तो अलग है, वो तो मैंने रिव्यू किया ही था, आपके साथ में शेयर किया था, बट इसमें पूरी थ्योरी दे रखी है। एंड क्योंकि मैंने उनका कोर्स भी लिया हुआ है तो मैंने कोर्स भी पढ़ा हुआ है, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि कितनी वर्थ इट है वो बुक लेना या फिर कोर्स लेना। तो सेकेंड स्लॉट के बाद मैंने लिया है ब्रेक एंड ब्रेक के बाद बाहर गई, बाहर बिल्कुल क्लीन हो चुका था, सारी चीज़ें सफाई हो चुकी थी एंड अभी डेली वॉक करना है मुझे, तो उसके लिए काफ़ी सही है। इधर आगरा साइड में बर्ड फ्लू जैसा चल रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए अपना, एंड क्योंकि बरसात का मौसम है तो मॉस्किटो वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए हर जगह पे आप अपने हाइजीन और सफाई का प्रॉपर ध्यान दें एंड अपने हेल्थ का पहले ध्यान दें, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई अगर तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी एंड ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सो अभी मैंने स्टार्ट किया है अपना तीसरा स्लॉट एंड क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स भी पेंडिंग हो गए थे मेरे, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी सभी में लगातार क्लासेस चल रही थी एंड 4-5 दिन पढ़ाई ना करने की वजह से काफ़ी सारा मेरे पास क्लस्टर इकट्ठा हो गया था वीडियोस का एंड ऐसा लग रहा था कि बस जल्दी जल्दी इन्हें कैसे भी कंप्लीट करूं। एंड आज मेरा बहुत ज़्यादा मतलब 2 आवर्स करके इस तरीके से नहीं पढ़ पाई हूँ, इसलिए मैं टाइमिंग भी आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। थोड़ी बहुत ही पढ़ाई मेरी आज हो पाई है, लेकिन 3 स्लॉट्स में फिर भी जैसा कि मैंने शेयर किया कि पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भले ही आप डेली 1-2 घंटे ही पढ़ो, 3 घंटे ही पढ़ो, अगर एग्ज़ाम दूर है ऐसा माइंड आपको एक्सक्यूज़ दे रहा है तो। हालांकि JBT का एग्ज़ाम पास है एंड इफ़ यू आर सीरियस फॉर JBT एग्ज़ाम तो आपको बहुत मेहनत करनी है। AWS में इतनी मेहनत करने के बाद भी मैंने 68 मार्क्स ही गेन किए थे, तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल कैसा है हर जगह पे। तो अभी बहुत अच्छे से JBT के लिए जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो डेली ब्लॉग्स देखें मेरे, मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगी एंड टेलीग्राम पे जैसा कि मैंने शेयर किया अब नोट्स भी मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मैं पहले PDF वगैरह नहीं बना पाई थी तो इसलिए मैं नहीं शेयर कर पा रही थी। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आज का व्लॉग पसंद आया होगा एंड आज मैंने अपनी पढ़ाई में क्या पढ़ा वो सारी चीज़ें शेयर नहीं की, लेकिन अगले व्लॉग से पहले ही मैं आपके साथ टेलीग्राम पे या फिर कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया करूँगी, जिससे आप सभी के लिए भी ईजी होगा एंड आप सभी लोग भी मेरे साथ साथ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर पाएंगे। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर।